हम लोग पिछले जो क्लास था उसमें लिपि के बारे में जाने थे कि लिपि क्या होता है, और हिंदी का लिपि देवनागरी है, संस्कृत का लिपि क्या होता है देवनागरी है, नेपाली का लिपि भी शायद देवनागरी ही बताए होंगे, पंजाबी का गुरुमुखी होता है। और ये जो लिपि है आपको किसी भाषा को चिन्हित रूप से लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और समझने का प्रयास करिएगा। कहा जाता है लिपि, अंग्रेजी का लिपि क्या है, रोमन। तो देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी इधर से शुरू कर, जैसे राम लिखना है आपको या श्याम लिखना है तो श्याम ऐसे लिखते हैं ना, है ना। तो वही बोला गया है कि देवनागरी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। अब बताइए मेरा बाईं है ना, यही ना बाईं है, तो बाएं से दाईं ओर लिखते ना। लिपि माने लिपना, लिपि माने लिपना। तो लिपि जो है देवनागरी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिपते हैं, बाएं से दाईं ओर, है ना। बाएं से दाईं, ब्याह शादी में ऐसे ना पूजा पाठ होता है जब, तो बाएं से दाईं ओर क्या करते हैं, लिपते हैं। लिपि के मतलब होता है क्या बाबू, लिपना। और लिपना माने लिखना, लिपना माने लिखना। तो हम अगर किसी जिसको अगर हम बाएं से शुरू कैसे देखें, लिखना शुरू किए कि दीपक पटना नहीं जाता है, तो हम इतना लिखे। अब यहां ऐसे तो ना है कि है जाता नहीं पटना दीपक, ऐसे तो नहीं लिखे थे, है ना। सबसे पहले क्या लिखे, दीपक। तो जहां से आपको लिखना है श्याम लिखिए, तो ऐसे लिखते हैं म या अस, ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं क्या, म या अस, नहीं लिखते हैं। तो श्याम ऐसे। तो कहा जाता है कि देवनागरी लिपि जो है, आपको एक और चैप्टर में भी पढ़ना है, तो देवनागरी लिपि जो है ना, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। क्लियर। अब समझिएगा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। भारत की प्राचीन लिपि कौन लिपि है, देवनागरी लिपि। ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, देवनागरी। क्लियर। आइए, उर्दू जो होता है ना, उर्दू का लिपि क्या होता है, फारसी। एक बात छूट गया, यहां साइड में लिख लीजिएगा, है ना, इसको और आप इसे बढ़िया से सबसे पहले क्या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे क्या होगा हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन, है ना, इससे क्या होगा आपको आराम से कॉपी में लिखने में सुविधा होगा, है ना, और आप आसानी से इसे लिख सकते हो। और ये आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब सुनिए, यहाँ एक चीज छूट गया, लिख लीजिएगा इसको, कि यहां साइड में लिख दे रहे हैं कि फारसी जो लिपि है ये जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू का लिपि क्या होता है, फारसी। तो इस्लाम जगत के हमारे जितने भी भाई होंगे, है ना, इस्लाम जगत के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उर्दू को जब कभी भी लिखते हैं तो दाईं ओर से शुरू करते हैं। या मान लीजिए ऐसे अलिफ लिखना है तो ऐसे करके वो लोग कैसे कैसे करके ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो यहां एक बात लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, कि फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि जो है, ये फारसी जो लिपि है ना, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन देवनागरी लिपि बाईं से दाईं। अगर हम बाईं से शुरू करें दाईं ओर जाए तो देवनागरी। देखिए याद किससे रहेगा, है ना, याद किससे रहेगा, तो जेकरा में लास्ट में चुनेगा ना तो करे बोल दीजिएगा बाईं से दाईं, तो 10 से देवनागरी या 10 से दाईं। तो बाईं से शुरू करेंगे और दाईं ओर पहुंचेंगे। हमें लिखना है, आपको लिखना है राघव लिखना है, तो राघव लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखते हैं, वो राघव। अगर ऐसे लिखते हैं, सॉरी तो घराव हो गया हो, राघव लिखना है ना, तो ऐसे लिखते हैं क्या, वो घ रा,
कैसे लिखते हैं? अगर हम यहां से लिखना शुरू करेंगे तो दाईं से बाईं ओर जा रहे हैं ना, दाईं शुरू किए तो ये फारसी लिपि कहलाएगा। और अगर दाईं से शुरू करते से राघव लिखते हैं तो राघव लिखते हैं ऐसे। तो यहां शुरू किए तो दाईं से बाईं लिखे, दाईं से बाईं चले तो फारसी लिपि कहलाएगा, और बाईं से दाईं चले तो देवनागरी लिपि कहलाएगा। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और भारत की प्राचीन लिपि की बात अगर किया जाए तो कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब आपका लिपि इस प्रकार से समाप्त हुआ। देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए। हिंदी क्या है ये आपको पढ़ा दिया गया, साथ ही साथ भाषा क्या है ये भी पढ़ा दिए। अब आपको पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया गया है कि लिपि क्या है, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, अब आइए, विराम के मतलब होता है बउआ रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। विराम ना बोलते हैं कि बड़ी दूर से आइला है तो तने कुछ आराम कर ले। आराम मने विराम, विराम मने ठहराव, विराम मने ठहराव, ठहराव मने रुकावट। आइए, और चिन्ह के मतलब तो आपको बतेवे कि है ना, कुछ उसमें क्या कहता है, इंगित। चिन्ह माने इंगित करना या सूचित करना। जैसे आप कैसे पहचान लेते हैं किसी किसी को कि अगर माने कि मुंह पे किसी का दाग है तो देखना फलना के मुंह पे दाग है, उस चिन्ह पहचान लेते हैं। या आपको कोई सामान है, कॉपी है, किताब है, कुछ भी होता है, कोई भी सामान हो, किसी का दाग से, किसी का धब्बा से, किसी चीज से क्या कर लेते हैं हम लोग पहचान जाते हैं। तो विराम के मतलब होता है रुकावट या ठहराव, है ना। विराम के मतलब होता है रुकावट या ठहराव, और चिन्ह के मतलब होता है इंगित करना या सूचित करना। तो अब समझिएगा, कहा जाता है कि किसी घटना को इंगित करना या सूचित करना ही क्या कहलाता है? चिन्ह कहलाता है। किसी घटना को इंगित करना या सूचित करना ही क्या कहलाता है? चिन्ह कहलाता है। कहा जाता है कि किसी घटना को इंगित करना या सूचित करना चिन्ह कहलाता है। अब हम लोग किसी घटना है, कोई घटना है, उसे सूचित किए देते हैं। या मान ले कि हमें रुकना है तो पॉइंट दे दिए, या है ना गाड़ी में क्या लाइट है वो एक सूचित है ना। ये मेरे घटना का क्या एम्बुलेंस है तो ये घटना इंडिकेट है, इस प्रकार का गाड़ी है, इसी प्रकार से। तो विराम का अर्थ क्या होता है? रुकावट होता है, या क्या होता है बाबू? ठहराव होता है। हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन यहाँ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहराव। अब कहता है कि लिखते समय, है ना, लिखते समय ना, जब हम कुछ लिखते हैं तब तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे पहले तो समझ गए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कौमा मां से सविनय निवेदन है कि फुल स्टॉप। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना, ऐसे तो बोलते नहीं है कि मेरे पिताजी कौमा मम्मी बोली है कौमा सब्जी और करैला कौमा भिंडी कौमा है ना, फूलगोभी कौमा, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो जब हम लिखते हैं तब ही चिन्ह लिखते हैं तभी जाकर के चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो वही कहा गया है कि लिखते समय अपने भाव के अनुसार, जिसमें भाव फीलिंग्स होता है, तो लिखते समय भाव के अनुसार रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। रुकने के लिए, जैसे कुछ लोग आते हैं आपके मेहमान तो कार्ड उड़ देने आए होंगे, है ना, तो आए होंगे और बड़ी मनी झोला में कार्ड ले जाते हैं। तो एक हुआ कई प्रकार के रुकावट होता है। आए तक अला है तो निराह कुछ तक ना अभी बड़ी जगह जा रहा है कार्ड देवे तो हल्के रुके। अब कोई मौसा मौसी आए या कोई जीजा उजा है तो क्या रहा ना मुर्गा मार यही बात में मुर्गा थोड़ी खटीन, यही बात तो हम चाव ले तो चाव ले, है ना। हाँ यही, अब सुनना, ये खाली बहाना है कि मुर्गा मार ही हुआ। अरे वही आता था, यही है, वही ऐसा में हम ही कि वही बात ने तोड़ खा ले, हम खा ले। तो वो मेहमान हो गए, 2 दिन रुके।
एक दो दिन रुके तो एक दो दिन में थोड़ा है ना हल्का रुके। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो भी याद देते हैं कि कहीं जाए वो महीना दिन तक रुक गया तो लंबे समय तक रुका। उसी तरह से लिखते समय, तो लिखते समय है ना, लिखते समय भाव के अनुसार, लिखते समय अपने भाव के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं या जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अब फिर से समझते हैं, विराम चिन्ह एगो दुगो है। जैसे आपके यहाँ कोई रुकने आते हैं, मेहमान है तो एगो दुगो है नहीं, उसी तरह से विराम चिन्ह एगो दुगो नहीं है। मेहमान है तो बहुत सारे मेहमान है। कुछ मेहमान आए रात भर रहे चल दिए, कुछ मेहमान आए तुरंत नाश्ता पानी पे चल दिए, कुछ मेहमान ऐसा नहीं कि आए बासियों भात दे रहा तो रोज एक पहले घींच रहे। तो कई तरह के मेहमान है। आइए, तो कहा जाता है कि लिखते समय भाव के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? अब विराम चिन्ह क्या है बाबू? निम्नलिखित है, एक नहीं कई है जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब अगला नंबर है वो सबसे पहला अल्प विराम। नामे है अल्प, है ना, अल्प माने थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, विराम माने रुकना, माने थोड़े रुका, है ना। अब ऊपरी इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। तो इंग्लिश में हम लोग हिंदियों जब पढ़ाते हैं ना तो बोले अरे बुआ कॉमा दे दो, लेकिन कोई टीचर ये नहीं बोलते कि अरे बाबू अल्प विराम दो, है ना। ज्यादा प्रयोग करते हैं कि कॉमा दो, कॉमा दे दे के लिखना, है ना। तो कॉमा दे दे के लिखना यानी कि कॉमा के मतलब अल्प विराम, है ना। और कहता है कि कॉमा में इस चिन्ह में थोड़ा रुका जाता है, ना कि बोल रही कि सब्जी में कि करेला या सर लिखा जी तैयार सर, करेला देके कॉमा दो, अब रुकल ही ऐसा नहीं, तुरंत आगे बढ़ना है, यानी सेकंड का मैंने रुकना है। अब देख करेला पर नेनुआ जगह बोले परवल ऐसे बोले, फिर बोले बुआ कॉमा दो तो लिखा जी तैयार सर, तो परवल देके ऐसे कॉमा थोड़ा आराम से बेहतर सूते तो नहीं लिए, हल्का रुकना है। कॉमा में नामे है कॉमा यानी अल्प विराम, इस चिन्ह में थोड़ा रुका जाता है, माने इस चिन्ह में थोड़ा रुका जाता है, हल्का रुकना है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। उससे रोको मत जाने दो, ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रोको मत, कॉमा है मारा हुआ, उससे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत, हल्का रुके जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अब अगला है उसे रोको मत जाने दो, दोनों में फर्क है। अगला है कि उससे रोको मत, न कहते कि जा दो मार दो, ना रोका जा दो अथी पर रोके बनले, ना उससे रोको मत, ना ना मत रोको जा दे, हाँ उससे रोको मत जाने दो। और अगला है उसे रोको तनी रोका जी लेको के तनी रोका जी, है ना, उससे रोको मत जाने दो, दोनों में काफी फर्क है। उससे रोको मत जाने दो, उससे रोको मत जाने दो, ये पूरा ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से आपका है अल्प विराम। या बोलते हैं उसे खा, उसे बोलो मत, उसे बोलो मत सोने दो, या उसे बोलो मत सोने दो, है ना। आइए फिर से एक बार हम लोग एक चीज दोहरा देते हैं, रिकॉलिंग कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे अल्प विराम पूर्ण विराम सब धीरे करके पढ़ेंगे ना। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और फारसी लिपि बाईं से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ। देखिए ये सब जो क्लास है ना आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप ये सब क्लास करते हैं तो आपको जब कोई एग्जाम वगैरह जो हिंदी से संबंधित होता है ना, कि हिंदी ओनली फॉर, उसमें हिंदी ही पूछता है, जैसे कई एग्जाम ऐसे इसमें हिंदी पूछता है, तो उसमें आपको ये सब टॉपिक जो बहुत क्रीम जैसा आएगा, पूछेगा। आइए, भारत की प्राचीन लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ सकता है। विराम के मतलब क्या होता है बाबू? रुकावट। चिन्ह माने क्या हो गया? तो सब इंगित करना, तो किसी घटना को इंगित करना या सूचित करना क्या कहलाता है? चिन्ह कहलाता है। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकावट या ठहराव होता है। लिखते समय, है ना, लिखते समय भाव के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह क्या है बाबू? निम्नलिखित है।
अल्प विराम है ना, कॉमा, इसे इस चिन्ह में थोड़ा क्या कहता है, रुका जाता है, उसे रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, अब हम लोग फिर अगले बार में मतलब अल्प विराम पूर्ण विराम करके पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा 15 मिनट है। हो गया। अरे तरीके कुछ करो, बंद कर। चल बंद कर भाई।